हेड आया तो गोल्ड, टेल आया तो स्टॉक मार्केट। खन्ना जी ये क्या कर रहे हो? हेड आया तो गोल्ड स्टॉक मार्केट। गुप्ता जी मैं सोच रहा हूँ कि किस में इन्वेस्टमेंट करूँ। हेड आया तो गोल्ड में कर लेंगे, टेल आया तो स्टॉक मार्केट। कंफ्यूजन बहुत है एक्चुअली। खन्ना जी एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऊपर से सिक्का चाल रहे हो, जुआ लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अरे गुप्ता जी ये सब चलता है पर इन्वेस्टमेंट का समझ में नहीं आ रहा क्या करें। खन्ना जी आपके नहीं है ना, कई इन्वेस्टर की दिक्कत है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल गुप्ता जी। तो आज अपने व्यूअर्स को यही एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल चलिए करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वही आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो गुप्ता जी पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान बताओ। खन्ना जी पहले तो आपको गोल्ड के बारे में बताते हैं। गोल्ड ना एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, हजारों सालों से मतलब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हजारों सालों इसका जो प्राइस डिपेंड करता है वो डिमांड और सप्लाई पे करता है। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस अप हो जाएगा, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस डाउन हो जाएगा। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसे आप जो इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे पहला तो हो गया फिजिकल, सबको ही पता है। आप किसी ज्वेलर पे जाओ, अपना फिजिकल ज्वेलरी ले लो, उससे कॉइन्स ले लो। आप बैंक में जाके भी सिक्के ले सकते हो, ठीक है। दूसरा हो गया आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो है 3 4 5 तरीके हैं, जिसमें सबसे मेन है जो फिजिकल गोल्ड आप ज्वेलर से जाके लेते हो। अब इसके ना खन्ना जी कुछ एडवांटेज भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज हो गया ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सालों से ये सेफ है, कभी भी जीरो नहीं हुआ, एक तरह से रिस्क फ्री है, जीरो कभी नहीं हुआ, तो ये सालों से सेफ है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये हेजिंग देता है, हमेशा आप ज़्यादातर देखोगे तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही रिटर्न ये दे रहा है, तो ये इस चीज़ के लिए बढ़िया हो गया। दूसरा हो गया खन्ना जी, इसके लिए ना हमें कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, और आजकल तो हॉलमार्क ज्वेलरी मिलती है, तो सारी चीज़ें हॉलमार्क है, तो इसके लिए कोई स्पेशल आपको नॉलेज नहीं चाहिए। और तीसरा हो गया यह जो भी आपका पोर्टफोलियो होता है, चाहे आपने शेयर में इन्वेस्ट किया हो या आपका FD हो, बॉन्ड्स हो, अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एक आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, तो बढ़िया ऑप्शन है ये। लेकिन खन्ना जी वही कहते हैं ना, बेनिफिट्स हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होंगे, तो इसके कुछ नुकसान भी है। सेफ है तो रिस्क प्रॉफिट कम होगा, तो इसमें जो रिटर्न है ना शेयर मार्केट से थोड़ी सी कम होती है रिटर्न। दूसरा हो गया खन्ना जी, अब आप ज्वेलरी लेने जा रहे हो तो मेकिंग चार्जेस भी होते हैं, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 20 है, वो उस टाइम लगेंगे, और जब आप बेचने जाओगे तो वो मिलेंगे नहीं, तो ये भी इसका एक नुकसान हो गया। प्लस ज़्यादातर लोग ना फिजिकली इन्वेस्ट करते हैं इसमें, बॉन्ड्स वगैरह भी ले रहे हैं आजकल, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसी में होता है, तो उसकी आपको स्टोरेज कॉस्ट भी लगती है, आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, प्लस रिस्क भी होता है, चाहे आप घर में रखो चाहे लॉकर में रखो, रिस्क तो थोड़ा बहुत इसमें होता ही है। प्लस अगर आप देखोगे बैंक से आप कॉइन्स तो ले लोगे, लेकिन बैंक वो कॉइन ना वापस नहीं लेता, तो उसमें भी एक इशू है थोड़ा सा। तो ये चीजें हो गई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो गुप्ता जी MCX में भी ट्रेडिंग करके इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। खन्ना जी देखो, जैसे आप बोल रहे हो ट्रेडिंग, इसमें वो ट्रेड होता है, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वहाँ फ्यूचर होता है, तो वो और ज़्यादा रिस्क हो गया। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर देख रहे हो तो उसकी तरफ तो देखो ही मत MCX। हाँ वहाँ ट्रेड जरूर होता है, लेकिन वहाँ मत देखो। आप इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है उसका आप फिजिकल लो या बॉन्ड्स लो, ETF लो या म्यूचुअल फंड के थ्रू को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें करो आप। तो गुप्ता जी अब स्टॉक मार्केट के बारे में बताओ, इसके क्या फायदे नुकसान है। खन्ना जी स्टॉक मार्केट ना डायनेमिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया, उसमें अलग अलग कंपनियां लिस्टेड होती है, वहाँ ट्रेड होती है, वहाँ आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, उसमें आप शेयर डायरेक्टली बाय सेल जो करने हो वो कर सकते हो। और अगर आपको खुद नहीं करनी रिसर्च वगैरह तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके कुछ एडवांटेज भी हो गए खन्ना जी, जैसे गोल्ड के कंपेयर में ये रिटर्न बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि सपोज आपको पैसे चाहिए, सपोज आपको आज 5,000 ही चाहिए, अगर आपके पास ज्वेलरी है 2 लाख की ज्वेलरी है, आप 2 लाख की ज्वेलरी तो बेचोगे नहीं, लेकिन शेयर मार्केट में आप सिर्फ 5,000 के शेयर बेचो और आपको लिक्विडिटी ऑप्शन बढ़िया मिल जाता है। प्लस ये वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें आप देखो गोल्ड में तो सिर्फ एक गोल्ड हो गया, इसमें अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर में भी अलग अलग शेयर है, स्मॉल कैप, मिड कैप, आपका लार्ज कैप, आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लस करना चाहिए एक चीज़, देखो इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारी इकोनॉमी ना ग्रोथ करनी ये है, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा गोल्ड से ज़्यादा वो शेयर मार्केट देगा, तो आप शेयर मार्केट का एडवांटेज है ये भी है। अब वही है, फिर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज हो गया ये वॉलेटाइल और रिस्की है। आपका कोई शेयर अगर 1 रुपये का वो 100 रुपये भी हो सकता है, तो 100 रुपये का शेयर 1 रुपये भी हो सकता है, तो ये रिस्क है इसमें। प्लस गोल्ड में जैसे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, आप ज्वेलर पे गए या कहीं भी गए आपने ले लिया, यहाँ पर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपको स्टडी करनी पड़ती है, या तो आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। प्लस
अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, इकोनॉमी में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए तो मार्केट क्रैश कर जाती है। जैसे कोरोना में 2020 में होता, कोरोना आया, मार्केट क्रैश कर गई, तो उस टाइम पे ना लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके भी अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो गुप्ता जी, इन्वेस्ट करना किस में चाहिए, गोल्ड की स्टॉक मार्केट? खन्ना जी देखो, आपने देखा इस दोनों के ना अपने एडवांटेज भी, अपने ही डिसएडवांटेज है। गोल्ड अगर आप ले सकते हो, एक सेफ ऑप्शन है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया। शेयर मार्केट हो गया, थोड़ा सा रिस्क है, डायनेमिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इसमें ना आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग या जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रहो, लेकिन साथ में ना अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो 15 से 20% ना आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपका डाइवर्सिफाई रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।